हरे कृष्णा। आज का विषय हमारा सिर्फ इतना सा है कि हम उस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज संतानें, आज जो बच्चे हैं समाज में किस रूप में प्रवेश कर रहे हैं। बच्चों में संस्कारों का अभाव ही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से समाज विघटन की तरफ जा रहा है। समाज में जो अव्यवस्था फैली दिखाई देती है उसका जो कारण है, मूल कारण, उस पर चर्चा करेंगे। मूल कारण क्या है दोस्तों? मूल कारण है कि हमारा वो बच्चे जो हमारे घर में पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले ही जब गर्भावस्था में होते हैं तो वहाँ से उनके जीवन शुरू होता है। देखिए, एक माता जो खाती है, एक माता जो पीती है, उसका असर बच्चे पर होता है। बच्चा अपने आप, गर्भावस्था का जो बच्चा होता है वो अपने आप से तो कुछ नहीं खाता। वो माता जो ग्रहण करती है वही उसका भोजन होता है, वही उसका पान करने का तरीका होता है। तो माता के मुख से जो खाया गया वो उसका भोजन बना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भोजन ही बना, उस बच्चे का मन, मस्तिष्क, चिंतन सब तैयार हो रहा है अंदर। सब मस्तिष्क की जितनी कोशिकाओं का विकास है वो सब माता के गर्भ में ही हो रहा है। तो इसका मतलब माता के मुख से जो खाना खाया गया वो उस बच्चे को मिला, माता के कान से जो शब्द सुने गए वो उस बच्चे के चिंतन और मनन का कारण बना। माता क्या सोच रही है वो उस बच्चे की मस्तिष्क बन रहा है। वो सारा प्रभाव गर्भावस्था में बच्चे पर पड़ता है। तो क्या निकलता है? जब माता के लिए बोला जाता है, मेडिकल साइंस बोलती है कि अच्छे से भोजन कराना चाहिए, माता को अच्छी तरह से रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए, बहुत सारे विधि विधान बताए जाते हैं, मेडिकल साइंस बताती है। तो यहाँ पर एक तथ्य आता है कि जब माता के खाने से ही बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, बच्चे पे आश्रित है, वो माता पर आश्रित है वो बच्चा, तो वो माता के ऊपर निर्भर करेगा कि माता को किस तरह से होना चाहिए। देखिए, हमारे गुरुवर कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो भारत भूमि में सनातन धर्म में जन्म लेना चाहती हैं। पवित्र आत्माएं हैं जिनको अभी जन्म मिलना है, तो वो कहाँ लेंगी जन्म? कहाँ लेंगी? कौन से माता पिता तलाशेंगी? कि जिस प्रकार भगवान जब आते हैं तो उनको कौशल्या ही चाहिए। भगवान जब आते हैं तो उनको माता देवकी और यशोदा ही चाहिए। इतनी सारी स्त्रियों में भी उन्होंने सिलेक्शन किया। तो अर्थात वो जो दिव्य आत्माएं जो भारत भूमि पे जन्म लेना चाहती हैं, सनातन धर्म में पवित्रता की मार्ग में आना चाहती हैं, तो ऐसे माता पिता का चयन भी वो स्वयं कर लेते हैं कि किस माता पिता के घर में जाया जाए, किस माता के गर्भ से जन्म लिया जाए। तो ये बहुत गहरा विषय है, हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि माता को किस रूप में रहना चाहिए। बाल अवस्था से ही, गर्भावस्था से ही माता को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस रूप से अपने बच्चे का विकास करे। उसके साथ साथ उसके पिता का, उसके घर के वातावरण के सभी लोगों का, सदस्यों का, परिवार के सभी सदस्यों का ये कर्तव्य है कि वो उस गर्भावस्था में जो स्त्री है उसका किस प्रकार ध्यान रखें। कैसा ध्यान रखें? ऐसे नहीं कि उसे आज कहीं घुमाने ले जाएं, कहीं ये ले जाएं, वो ले जाना है तो मंदिर में ले जाइए, कीर्तन में ले जाइए, भगवान की कथाओं में ले जाइए, घर में शुद्धतम भोजन बने, शुद्ध सात्विक भोजन बने, और ठाकुर जी को भोग लगा के जब वो माता पाएगी तो बच्चा अपने आप से अपने आप संस्कारी होगा। ऐसा उदाहरण ऐसा है कि गर्भावस्था में ही प्रहलाद महाराज को सारा ज्ञान मिला, सारी भक्ति उनको वहीं गर्भ में ही प्राप्त हो गई। सुखदेव गोस्वामी को गर्भ में ही सारी भक्ति प्राप्त हुई। तो इस वजह से तो ये जानना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से ये तैयारी करनी है। तो क्या निकलता है इसका अर्थ? इसका अर्थ केवल यही निकलता है कि माता पिता की ये विशेष कर्तव्य है कि वो उसका ध्यान रखें। देखिए, केवल माता की बात नहीं, जो जब बच्चा
जन्म ले लेता है तो देखिए किस पर आश्रित रहता है, तब भी जन्म लेने के बाद भी किस पर आश्रित हुआ, वो केवल और केवल अपनी माता के दुग्ध पर आश्रित होता है। इसलिए वो पूरी तरह से माता के आकर्षण में रहता है, दूध पर आश्रित, माता के हर व्यवहार को वो स्वीकार करता है, माता के प्रति उसका चिंतन मनन माता के प्रति रहता है, क्योंकि वहाँ से उसको दुग्ध प्राप्त होता है। पेट भरने का जरिया एकमात्र माता होती है, इसके लिए उसका जो ध्यान होता है वो पूरी तरह से अपनी माता के प्रति ही रहता है। ये विशेष बात है। अब आती है कि बात वो जो घर में वातावरण तैयार किया गया पिता के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर निर्भर करता है कि कैसी कमाई आ रही है, पिता क्या कमा के लाता है, किस तरह का धन आता है, किस तरह की गलत अगर धन की से कमाया गया धन घर में आ रहा है और उससे भोजन बन रहा है, तो वो नेगेटिविटी, वो बुरे कर्मों का नतीजा उस भोजन के माध्यम से उस बालक में भी प्रवेश करेगा। ऐसा बच्चा एकदम उन्मत्त होगा और वो किसी सारे संस्कारों से दूर चला जाएगा उसके पास, क्योंकि वो गलत चीज़, गलत धन आया, गलत तरीके का वातावरण बना। वो देखिए बालक है छोटा सा, अगर जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। आपने देखा होगा कि छोटा सा बालक जो होता है, जब छोटा चलने लगता है, घुटनों पर चलने लगता है, तो हर चीज़ को मुख में डालता है, अर्थात वो दर्शाता है, वो पता चलता है हमें कि कितना जिज्ञासु है, हर चीज़ को वो जानना चाहता है कि वो क्या है। अब ये हमें देखना पड़ेगा, या उन माता पिता को देखना पड़ेगा, उन घर के सदस्यों को देखना पड़ेगा कि वो उसको उन जिज्ञासाओं का क्या अर्थ बता रहे हैं, क्या अर्थ बताते हैं। माता पिता देखा गया अपनी समय की उलझन से बचने के लिए उनको कुछ भी उत्तर दे देते हैं, कुछ भी जवाब दे देते हैं जो सीधा उस बच्चे के चरित्र पर पड़ता है, चिंतन पे पड़ता है। तो ये चिंतन और सोच उसकी समाज में जाती है। वो जैसा करेगा आगे चल के वो वैसा ही उसका। तो यहाँ पर बात आती है कि जो मुख्य आधार था वो उसके माता पिता थे, माता थी, फिर पिता की ड्यूटी, पिता का एक कर्तव्य है कि वो सुंदर वातावरण बनाए। पिता अगर गलत आचरण का है, मांसाहारी है, घर में झगड़े फसाद करता है, शराब पीता है, गलत खान पान करता है, तो वो घर के वातावरण पर असर पड़ेगा और वही वातावरण माता के चिंतन पर पड़ता है। वो जो चिंतन, वो वातावरण, वो जो सोच, वो बच्चे पर पूरा प्रभाव डालती है। तो हम अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं, यह बात आती है कि ऐसे बच्चों को क्या मिल रहा है। जानिए ना, जानिए। ये शुरुआत हमारे घरों से हो रही है कि हमारी संतान गलत रास्तों पर जा रही है। बच्चों को आज पूछा जाता है कि बेटा क्या बनाया जाए, बच्चों क्या बनाया जाए, हमने तो कभी पूछा, हमसे तो कभी हमारे माता पिता ने पूछा नहीं। हमें जो दे दिया गया हमने पाया, जो बना वो पाया, हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा। आज छोटे से बच्चों से पूछा जाता है कि वो क्या खाएंगे। जब वो ये पूछा जाता है तो उनकी डिमांड क्या होती है, पिज़्ज़ा खाना है, चाउमीन खानी है और अन्य ऐसी गलत चीज़ें जो उसके मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डालेंगी। तो उनको आप कहेंगे फिर बड़े होके जब 18-20 साल में, बेटा घिया खा लो, टिंडे की सब्ज़ी खा लो, करेले की सब्ज़ी खा लो, खाएंगे? नहीं खाएंगे। उन्हें तब भी वही चीज़ चाहिए जो उनके बचपन में आपने उनको दी थी। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को सुबह अंडे का ऑमलेट खिलाते हैं, गलत बात है। वो एग नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहार है, उसका प्रभाव क्या जाएगा। अर्थात शुरू से ही आपने उसको चंडाल योनि में प्रवेश करा दिया। मांस खिलाते हैं अच्छा, अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को मांस खिलाते हैं। अधिकतर देखा गया है कि सर्दी का समय आया तो छोटे छोटे बच्चों को शराब की बूंद डाली जाती है उनके मुख में, ताकि उनका कहते ऐसा है कि उनका सर्दी नहीं लगेगी। लेकिन ये पूरी तरह से सिद्धांतों के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ बात है। तो कहने का तात्पर्य ये, हम स्वयं अपने बच्चों को गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। हम स्वयं उसमें पूरी प्रतिशत जो है वो माता पिता का है। समाज क्या देगा वो बाद का विषय है। पहले जो बच्चा तैयार हुआ था वो आपके घर में ही तैयार हुआ था। हम 18-20 साल में जाकर सोचते हैं कि बच्चे को उनके भविष्य के बारे में। वास्तव में भविष्य तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। वो निश्चित है कि वो अपने कर्मों की पोटली तो लेकर आया है, लेकिन आपने किस माहौल में उसको कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार किया, ये आपका भी कर्तव्य है। हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को
एक अच्छे मार्ग पर, अच्छे संस्कारों में रखें। अच्छे संस्कारों के साथ जब ऐसा हर माता पिता सोचेगा, विचार करेगा और अपने बच्चों के लिए एक सुंदर वातावरण, संस्कारी वातावरण जब अपने घर में तैयार करेगा, तो आप देखिएगा समाज में हर घर का बच्चा जब आएगा तो वो संस्कारी ही होगा, वो गलत काम नहीं करेगा, उसके आचरण गलत नहीं होंगे, उसका व्यवहार गलत नहीं होगा। आज समाज में जो देखा जाता है, बच्चों ने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, माता पिता का कहना नहीं मानते, और तो छोड़िए, गली मोहल्ले वालों की, पास पड़ोस की कोई चिंता नहीं है उनको। बोले ये कोई मेरे रिश्तेदार लग रहे हैं, मैं इनका कहना क्यों मानूं, इनका सम्मान क्यों करूं। देखिए हमारे वक्त में ऐसा था कि गांव के लोगों को, शहर के जो भी अपने गली वली के मोहल्ले के जो लोग होते थे, सबका सम्मान बड़े तरीके से किया जाता। वो जब दूसरी गली का भी होता था उसका भी सम्मान किया जाता। आज माहौल इतना ख़राब है कि पड़ोसी की चिंता नहीं होती। पड़ोस में क्या हो रहा है हम कहते हैं हमारा क्या लेना देना उससे, हमारा क्या लेना देना। अगर दो भाई घर में अगर विभाजन हो गया है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो बड़े भाई के बच्चे छोटे चाचा के बच्चों से नफरत भरी दृष्टि से देखते हैं। बोला हमें क्या मतलब है उनसे, वो कुछ भी करें, कुछ भी खाएं। ये सोच हमारी संस्कारों का चिन्ह है। हमने कैसे संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं, ये सामने झलकने लगते हैं, सामने स्पष्टीकरण आ जाता है कि हमने कैसा समाज में अपनी संतान को दी है, कैसे संतान हमने समाज में लाके खड़ी कर दी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम देकर क्या जा रहे हैं। मेरा उन सभी माता पिता के प्रति ये कहना है कि ये सोचें कि हमने समाज को दिया क्या, देश को दिया क्या, परिवार को दिया क्या। क्या क्लेश द्वेष वाले बच्चे दिए, लूट खसोट करने वाले बच्चे दिए, काम क्रोध में लोभ में फंसे हुए बच्चे दिए, हमने दूसरे की संपत्ति हड़पने वाले बच्चे दिए, दूसरों का नुकसान करने वाले बच्चे दिए, क्या हमने ये बच्चे दिए? अगर हम उनको प्रारंभ से ही हरि कथा, हरि भजन, सत्संग में लगाते तो वो जरूर निश्चित रूप से सत्संगी होते और उस सत्संग की वजह से आपका भी कल्याण होता। आप ये बताइए कि जो शास्त्रों में हमारे कह रहे हैं कि माता पिता को, सभी जानते हैं कि माता पिता की चिता को कौन अग्नि देता है? पुत्र। घर की संतान ही तो अग्नि देती है ना। तो जब आपने वो तर्पण का विधि नहीं बताई, कर्म का, पिंडदान की विधि उनको नहीं पता, कब करेंगे, क्यों करेंगे, जब वो संस्कारों में ही नहीं है तो वो तो करेंगे, वो तो इसको ढकोसला मानेंगे, इसको बेकार की चीज़ मानेंगे कि ये कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपने जब संस्कार दिए होते, आपने उनको हरि कथा, रामायण से परिचय कराते, श्रीमद् भगवद गीता से परिचय कराया होता, तो संस्कारी बनते। तब तो आप अपनी ड्यूटी को पूरी कर पाते। तो आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं। आज भी वक्त है मेरे मित्रों, आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को संभालें। ये पहली ड्यूटी आपकी है, पहला कर्तव्य आपका है कि अपने बालकों को सुरक्षित और संवैधानिक कौन सी, शास्त्रों की वाणी से परिचय कराएं, सत्संग से परिचय कराएं, शुद्ध भक्तों का संगति कराएं, शुद्ध भक्तों की संगति में लाएं। मायावादी विचारों के व्यक्ति से कोई आपके बच्चों का लाभ नहीं होने वाला, उनके आशीर्वाद से कोई लाभ नहीं होने वाला। सिर्फ सत्संगी जो भक्त लोग हैं उनके आशीर्वाद फलते फूलते हैं। मायावाद जो भोग में लिप्त व्यक्ति है, एक मांसाहारी व्यक्ति, एक शराब पीने वाला व्यक्ति आपके बच्चों को क्या आशीर्वाद देगा? वो खुद आशीर्वाद से परिचित नहीं है अपने, उसको कैसा आशीर्वाद होना चाहिए उससे उसका परिचय नहीं है, तो आपके बच्चों पर वो कैसा आशीर्वाद देगा? कैसे वो उनके ऊपर कल्याणकारी प्रार्थनाएं करेगा? नहीं कर सकता। जो बड़े हमारे गलत आचरण करते हैं वो कभी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। ये लिख के रख लो आप। ऐसा कोई भी बड़ा है जो गलत आचरण करता है, शराब पीता है, मांस खाता है और बुरे गंदे गलत कार्यों में लगा है, समाज के विरुद्ध कार्यों में लगा, वो कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से तो कि कहाँ से शुरुआत हो रही है? ये शुरुआत हो रही है पेरेंट्स से। वो गलत आदमी कौन था? उसके भी पेरेंट्स से। उन्होंने अपने बच्चे को एक सही मार्ग नहीं दिया। आज जितने भी गलत अपराध करने वाले लोग दिखते हैं तो उनके अगर संस्कारों में झांक के देखेंगे तो उसमें से 80% जिम्मेदारी माता पिता की थी कि उन्होंने अपने बच्चे को संस्कारी नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिए। माता ने संस्कार नहीं दिए, पिता ने संस्कार नहीं दिए, परिवार ने संस्कार नहीं दिए। जो उनका कर्तव्य था उन्होंने वो कर्तव्य नहीं निभाया। अपने कर्तव्य से वो चूक गए, जिससे कि वो बच्चा इस प्रकार से तैयार हुआ कि आज वो गलत कामों में प्रवेश कर चुका है, गलत आचरण करता है।
बड़ों का सम्मान नहीं करना और बहुत सारे संस्कार हैं, वो सबसे पिछड़ गया है। वो दिखेगा तो सही कि बहुत बड़ा संपन्न है, बड़ी कोठी है, बंगला है, कार है, दुकान है, बिजनेस है, लेकिन संस्कार उसके पास नहीं होंगे। संस्कार क्या कहते हैं उसको पता नहीं होगा, धाम किसे कहते हैं उसे पता नहीं होगा, तर्पण किसे कहते हैं उसे पता नहीं होगा, उसे कौन मुख्य है, क्या हमें करना है, शास्त्रों का निचोड़ क्या उसे पता नहीं होगा। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई? ये माता पिता से शुरू हुई। माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बनाया। तो मित्रों, मेरा आज भी आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने पर ध्यान दें कि मैंने संस्कार में कहाँ कमी है, क्या मैं उसे आज भी उसको दूर कर सकता हूँ। सामने वाले का आरोप ना लगाएं, खुद को जांचें कि मेरे संस्कार मैंने क्या दिए अपने बच्चों को और मुझे क्या प्राप्त हुए, क्या मैं उसमें परिवर्तन करूँ। तो उसको तुरंत अभी स्टॉप करें, अभी रोक दें जो उसके गलत संस्कारों में बच्चे जा रहे हैं। तो अपने बच्चों को, अबोध बच्चों को स्वतंत्र रूप से ना छोड़ें, उनको भक्ति में प्रवेश करा के ही संस्कार दिए जा सकते हैं। हरे कृष्णा। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। श्री राधे।